एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु के पोजीशन की दो प्रकार की गणना होती है। एक होता है ट्रू पोजीशन और एक होता है मीन पोजीशन। तो ट्रू पोजीशन में जो राहु का राशि परिवर्तन होगा वह 19 सितंबर 2020 को होगा और मीन पोजीशन में राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वह 23 सितंबर 2020 को होगा। और यह राशि परिवर्तन जो है वह मिथुन राशि से वृषभ राशि में होगा, क्योंकि राहु सदैव वक्री गति में ही चलते हैं और अगर मार्गी होते हैं तो बहुत कम समय के लिए होते हैं। तो राहु का संचार वृषभ राशि में होगा और केतु का संचार वृश्चिक राशि में होगा, जहां पर इन दोनों की स्थिति 12 अप्रैल 2022 तक रहेगी। अर्थात 1.5 वर्षों तक राहु वृषभ राशि में संचरित रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में। राहु और केतु दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह अपनी स्थिति और दृष्टि के माध्यम से किसी भी कुंडली में कम से कम 50% भावों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूपेण इसका प्रभाव समस्त जगत पर होगा और सारी राशियों पर भी होगी। तो चलिए बात करते हैं राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए राहु का संचार धन भाव से होगा और वहीं केतु का संचार आयु भाव से होगा। इन 1.5 वर्षों में मेष राशि वाले आपके वेल्थ में निश्चित रूपेण बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपका जो इस समय फोकस रहेगा वेल्थ बिल्डिंग पर रहेगा। आप हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो। इन 18 महीनों में आपका सारा प्रयास कहीं न कहीं इसी तरफ रहेगा, लेकिन कुटुंब में विवाद की स्थिति रह सकती है और पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कुछ विवाद हो सकता है। चूंकि केतु का संचार आपके अष्टम भाव से होगा, इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी और इस समय खंड में किन्हीं कारणों से ऑपरेशन आदि की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस फ्रंट पर आपको सचेत रहना है। घर में विवाद की स्थिति ना हो, कुटुंब में आप सौहार्द पूर्वक रहें और अपने वाणी को मधुर बनाए रखें। तो यह राहु केतु का जो संचार वृषभ और वृश्चिक राशि में होने जा रहा है वह आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का संचार उनके जन्म राशि स्थान पर हो रहा है और केतु का संचार जीवन साथी भाव में होने जा रहा है। इस समय में आपको अपने व्यक्तित्व में कुछ जरूरी विकास करने की आवश्यकता महसूस होगी। आप अपने व्यक्तित्व को एक नए सिरे से निखारने का प्रयास करेंगे और आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखें। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना करके रखें। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सबों के साथ अगर आपका बेहतर संबंध होता है तो विशेष कोई परेशानी आपको इस समय में नहीं महसूस होगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का संचार व्यय भाव से होने वाला है और केतु का संचार सेवा भाव से होगा। तो मिथुन राशि वाले इस समय में आपके खर्च में वृद्धि के संकेत प्रतीत होते हैं। इन्वेस्टमेंट आप इस समय में करने की सोचेंगे, लेकिन लॉन्गर पीरियड वाला जो है सो इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो वह आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और क्विक गेन के लिहाज से अगर आप इस समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं न कहीं वह आपको नुकसान की स्थिति में लाएगा। विदेश से जो लोग जुड़े हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो जुड़े हैं उनके लिए यह समय फ्रूटफुल रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य विषयक बातों में भी कुछ खर्च की संभावना बनती है। इस समय में नौकरी में आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज और रीस्टैब्लिश करेंगे। आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से अपने कार्य क्षेत्र में खुद को स्थापित करेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए राहु आय भाव से संचरित होंगे और केतु संतान भाव से भ्रमण करेंगे।
तो इस समय खंड में कर्क राशि वाले आपके आय में अवश्य में वृद्धि होगी। इस समय में आपका जो ओरिएंटेशन होगा वह प्रॉफिट की तरफ पूरा फोकस्ड होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं न कहीं लाभ की इच्छा प्रबल होगी और यथा योग्य मेहनत के उपरांत यह बात निश्चित रूपेण से आपके हक में आएगी, अर्थात आपको लाभ की अच्छी संभावना इस समय में रहने वाली है। लोगों का भी सहयोग, मित्रों का सहयोग या कामकाज में एप्रिसिएशन जैसी बातें या फॉरेन से गेन की बातें इस समय में होना संभव है। वहीं संतान विषयक बातों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि केतु प्रोजनी प्रोस्पेक्ट में कहीं न कहीं कुछ कमी अवश्य करते हैं, कुछ अवरोध करते हैं। तो जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। रिलेशनशिप को लेकर के भी आपको एक बार अपने अंदर टटोल करके देखना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में इस समय में कुछ कमजोरी आती हुई प्रतीत होती है। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के आप जरूर इस समय में थोड़ा सा अधिक तवज्जो देंगे, लेकिन उसमें अंततोगत्वा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति रहेगी। इसलिए जो जरूरी आप समझते हैं उस प्रकार का सुधार आप अपने अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए राहु का संचार कर्म भाव से होने जा रहा है और केतु का संचार मन के भाव से होगा। तो इस समय में कामकाज विषयक बातों में उन्नति और प्रगति रहेगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, एप्रिसिएशन, ये सारी बातें बेहतर होंगी। जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलेगी। फॉरेन में भी जॉब की संभावना इस समय में रहेगी या कामकाज के सिलसिले में आप फॉरेन जा सकते हैं। लेकिन मन की जो शांति है वह इस समय में उतनी अच्छी नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी लेकर के कोई विवाद हो सकता है। माता विषयक बातें भी कहीं न कहीं आपको चिंतित अवश्य करेंगी। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए राहु का संचार भाग्य भाव से होगा और केतु पराक्रम भाव से गुजरेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का संचार मिश्रित प्रकार का रहने वाला है। जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनको तो विदेश विषयक बातों में लाभ की संभावना रहेगी, लेकिन इस समय में अधिकारी से कुछ आपको अनबन हो सकती है। किसी प्रकार का अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है, जिस कारण से कुछ परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। पिता को लेकर के भी कुछ चिंता इस समय में हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय में आवश्यक रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ या मित्रों के साथ या पड़ोसी के साथ आपका संबंध अगर इस समय में बेहतर रहता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए राहु का संचार आयु भाव से होगा और केतु का संचार धन भाव से होगा। तो तुला राशि वाले आपको इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के और फैमिली सपोर्ट को लेकर के इस समय में कुछ कंसर्न बनता है। साथ ही जो उपद्रवकारी तत्व हैं या आपके अगेंस्ट में कंस्पिरेसी करते हैं, वैसे लोगों से आपको इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। फाइनेंशियल मैटर में बहुत अधिक रिस्क एपेटाइट इस समय में अगर आप बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं आपसे गलती होगी और आप नुकसान की स्थिति में रहेंगे और फाइनेंशियल प्रेशर जबरदस्त रूप में आपको महसूस होगा। अपने वाणी को इस समय में नियंत्रित करें, उसमें जहां तक हो मिठास रखें और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का संचार जीवन साथी भाव से हो रहा है और केतु का संचार आपके जन्म राशि स्थान से हो रहा है। तो राहु के इस गोचर काल में आप वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही लव एंड रिलेशनशिप का जो एस्पेक्ट है वह भी चुनौती आपके सामने में रखेगा। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार में हालांकि इस समय में अच्छी स्थिति आप महसूस करेंगे, लेकिन उलझने तो अवश्य रहेंगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर के भी थोड़ा इस समय में आप अगर सचेत रहेंगे तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए राहु का संचार षष्ठ भाव से होगा और केतु
आपके व्यय भाव से गुजरेंगे। तो इस समय में कामकाज विषयक बातों में उन्नति अवश्य रहेगी। प्रमोशन और फाइनेंशियल इंक्रीमेंट जैसी बातें इस समय में बहुत संभव हैं। शत्रु हालांकि परेशान करेंगे, लेकिन आप इस समय में शत्रु जयी बनेंगे। अल्टीमेटली शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जो लोग कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए जो यह 18 महीने का समय रहेगा वह कहीं न कहीं फ्रूटफुल साबित होगा। जो लोग स्पिरिचुअल परस्यूट में लगे हैं, उनके लिए भी यह समय रिवार्डिंग है। आपको इस समय में अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए राहु का संचार आपके पंचम भाव से होगा और केतु आपके लाभ भाव से गुजरेंगे। तो मकर राशि वाले, आपके लिए जो यह समय है मिश्रित प्रकार का रहने वाला है, जहां पर लव एंड रिलेशनशिप में आप अवरोधों का सामना करेंगे। कुछ उलझन की स्थिति होगी, कुछ फ्रस्ट्रेशन की भी स्थिति रह सकती है। पढ़ाई लिखाई में उस प्रकार का फोकस नहीं रहेगा और नए काम की योजना को लेकर के आप बहुत ही उत्साही रहेंगे, लेकिन गलत डिसीजन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए अगर कोई विशेष निर्णय लेना हो तो थोड़ा ठहर कर लें और किसी से सलाह मशवरा करके लें, तो फिर अच्छी बात रहेगी। संतान विषयक बातें इस समय में कुछ परेशानी जन्य हो सकती हैं। इनकम और प्रॉफिट को लेकर के भी कुछ कंसर्न रहेगा। हालांकि इस फ्रंट पर कुछ चुनौतियों के साथ साथ कुछ उपलब्धियां भी रहेंगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव में राहु का संचार होगा और दसम भाव में केतु का संचार होगा। इस समय में आप कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी विषयक बातों में, माता विषयक बातों में या मन की सुख शांति को लेकर के कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन इस समय में आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, इसकी भी संभावना अच्छी रहती है। वाहन सुख भी इस समय में प्राप्त आपको अवश्य हो सकता है। कामकाज में इस समय में आप किसी विशेष बातों में अधिक प्रोफिशिएंसी गेन करेंगे, बहुत अधिक अपना ध्यान लगाएंगे और इस कारण से आपका आपके काम में रेपुटेशन अच्छा रहेगा और इस कारण से चुनौतियों के बीच आपको प्रमोशन के रूप में या अप्रेजल के रूप में या इंक्रीमेंट के रूप में उपलब्धि भी प्राप्त होगी। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए राहु का संचार पराक्रम भाव से होगा और केतु आपके भाग्य भाव से गुजरेंगे। तो मीन राशि वाले, आपके लिए यह जो 18 महीना है पराक्रम करने का है, उद्यम करने का है, पुरुषार्थ करने का है। अगर आप यथोचित इस ओर अग्रसर होते हैं तो आपके भाग्य की उन्नति इस समय में अवश्य में होगी। आप में इस समय में धार्मिक भावना या आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्यास बढ़ती है, उसमें कहीं न कहीं आप उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। हायर लर्निंग इस समय में आपकी होगी। स्पिरिचुअल लर्निंग में आप आगे बढ़ेंगे। तो आप मीन राशि वालों के लिए राहु और केतु का संचार कहीं न कहीं बेहतर है और अगर आप फॉरेन से इस समय में जुड़ना चाहते हैं या फॉरेन की यात्रा करना चाहते हैं तो वह भी संभव इस समय में होगा। हालांकि छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ कंसर्न होगा, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको बेहतर ही परिणाम इन दोनों ग्रहों का मिलेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।